जय श्री राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज का यह विशेष कार्यक्रम सावन पर है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कि सावन माह के दौरान वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन से विशेष उपाय हैं जिन्हें आपको इस माह में ज़रूर अपनाने चाहिए और किस तरीके से आपको विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम में जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। राधे राधे आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सावन की बात करना चाहेंगे। और सावन की जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यह करना चाहूँगी कि वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है हम इस माह में कर सकते हैं। जी, सर्व बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अर्थात श्रावण मास में सर्व बाधा, सभी बाधाएं, जो भी परेशानी है वो तो दूर होती ही होती हैं, लेकिन मेन जो बाधा है, जैसे किसी के घर में ऊपरी पराई बाधा हो, बंधन हो, क्योंकि इस समय भोलेनाथ का पवित्र महीना है और भोलेनाथ के पवित्र महीने में जो भोले बाबा के गण हैं, भूत प्रेत गण जो भी हैं, वो बाहर विचरण करते हैं। और बाहर विचरण करते हैं तो उसको काबू में करना, उसको पकड़ना या ऐसी शक्तियों को दूर करना बेहद ही जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्प है और सर्प बिल के अंदर घुसा हुआ है, तो उसको मारने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और हो सकता है वो बिल से ना निकले तो मरेगा कैसे। अगर वही सर्प बाहर है तो आप उसे मार सकते हैं लाठी से, डंडे से। इसी प्रकार जो समस्याएं इस महीने में उजागर होकर के आपके पास आ रही हैं, किसी को डर लग जाता है, किसी के सर में आ जाता है, किसी कोई खेलता है, सर में आकर के खेलते हैं, तो ऐसी समस्याएं जब आ रही हैं तो इस महीने में, सावन के महीने में आप उन्हें निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं और बहुत जल्दी दूर होंगी, बिना छोटे से उपायों से दूर होंगी। और ऐसी समस्या के लिए मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगा, लेकिन विशेषकर जो ये समस्याएं बनी होती हैं, ये क्यों आती हैं, क्या कारण है, इनका मेन जो कारण है वो है हमारा एक जो हमारा दुनिया जो चरित्र है, जो हम चाल चलन करते हैं, उस पर ये बहुत इफेक्ट डालती है। क्योंकि ये समस्याएं ऊपरी पराई बाधा के अनुसार, बंधन के अनुसार, किसी की भेजी हुई, कहीं पैर पड़ जाता है, कहीं टोने टोटके पे हाथ लग जाता है, तो ऐसी समस्याएं उस जगह से, चौराहे से हमारे साथ हो लेती है और वो समस्याएं हमारे जीवन में कई प्रकार के उपद्रव मचा देती हैं। अर्थात बहुत से लोग आपने देखे होंगे, शरीर में जब कोई आत्मा दुरात्मा आती है तो बड़ी दुखदाई हो जाती है, उसको निकालने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है। कोई कहीं जाता है, कोई बालाजी जाता है, कोई कहीं और जाता है, कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई पंडितों के पास जाता है, लेकिन सफलता इस महीने में आप जहां भी जाइए, इस महीने में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत विशेष जानकारी अभी तक आपने हमसे साझा किया और भी विशेष जानकारी जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते मैम। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम है सविता, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सविता जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम? राजकुमार। राजकुमार जी की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? 16 अप्रैल 1995। 1995। जन्म का समय क्या है? 5 बजे शाम का। जन्म स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप राजकुमार जी के बारे में? मैम 3 से 4 साल से ना मेरे भाई के साथ ना एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी, उनका ऑपरेशन भी हुआ था अभी पैर का। जी बेटा, एक्सीडेंट जैसी समस्याएं, चोट ज्यादा लग रही है ना बेटा? जी।
एक आध बार और भी लगी है, एक ही बार लगी है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, ये 3 बार हो गया। 3 बार हो गया। तो देखिए बेटा, इसमें कुंडली के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अष्टम भाव जो है इनका, जो हमारी चोट का होता है, आयु का होता है, ये तो मुश्किल से बचे होंगे। तो इसमें कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं बेटा। और अष्टम भाव आपका बिल्कुल खराब है, जिसमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक साथ लग रहे हैं। सूर्य चंद्रमा और राहु एक साथ विराजमान है, और इसके कारण ये आपको सूर्य ग्रहण दोष और चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा हुआ है। और विशेषकर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था ना बेटा, उस जगह कोई ना कोई गड़बड़ी आपको उत्पन्न हो सकती है, जैसे कोई ऊपरी पराई बाधा की, या कोई ऐसी आत्मा दुरात्मा वहाँ उत्पन्न हो गई हो कि जिसके कारण उसे सामने से कुछ दिखाई ना दिया हो। बेटा देखिए, सावन का विशेष पवित्र मास चल रहा है, इसमें अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाई सुखद होंगे, सरल होंगे। एक तो आप कालसर्प दोष का अभिषेक करा लेना बेटा, और दूसरा आप 7 बेल पत्र के पत्ते लेना बेटा। 7 बेल पत्र के पत्तों पर चंदन से लिखना है आपको जय श्री राम। क्या लिखना है बेटा? क्या लिखना है उसकी दोबारा जय बताइए। श्री राम लिखना है। जय श्री राम। हाँ जी। बीच वाला जो पत्ता है, बेल पत्र का जो पत्ता होता है, उसमें 3 पत्ते होते हैं एक डंठल में, तो उसको एक पत्ता बोला जाता है। जी गुरु। तो उसमें बीच वाला जो बड़ा पत्ता होता है उस पे लिखना है चंदन से, मोर पंखी से, मोर पंखी का पैन बनाना है, चंदन की स्याही बनाना है, और उसके बाद लिखना है जय श्री राम। जय श्री राम। और वो फिर एक एक करके 7 बार लिख करके अपने बगल में रख लो, अपने पास रख लो। फिर एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए, मन मन में बोलना है बेटा, जोर से नहीं बोलना है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है और ये मंत्र बोला नहीं जाता है अगर हम कहीं पूजा कर रहे हैं तो। तो ये आपको मन में बोलना है ओम नमः शिवाय, और बोल करके एक पत्ता उठाना, शिवलिंग पर उल्टा चढ़ा देना, अर्थात जिधर से आपने लिखा है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है गुरु जी। ये अपने भाई के हाथ से करा सकते हो तो उनके हाथ से करा देना, तो बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो संकल्प लेकर, अपने भाई के नाम से, गोत्र से संकल्प लेकर उस उपाय को करना। फिर आप देखना कि आपके भाई बिल्कुल सुखद हो जाएंगे बेटा। और एक उपाय और छोटा सा आपको करना है, थोड़ा सा शहद लेना, शहद, और बेल पत्र पर शहद लगा करके, और उसे शिवलिंग की जो अशोक सुंदरी है, शिवलिंग के आगे जो जल लहरी होती है उसमें एक नाग जैसा एक और बनी होती है, उसको हम अशोक सुंदरी कहते हैं, जो शिव जी की पुत्री मानी जाती है, उस पर वो आपको चढ़ा देना है बेटा। मनोकामना बोल देना, निश्चित रूप से आपके कार्य सफल हो जाएंगे बेटा। राधे राधे। तो बिल्कुल सविता जी, आपको घबराने की, परेशान होने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको विशेष उपाय दिए गए हैं जिसे अपनाकर जो भी आपके भाई के जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में देरी बिल्कुल भी मत कीजिए। अभी लाइव कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। और यदि आपकी कॉल किसी कारणवश अभी कार्यक्रम में नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य जी, सवाल करना चाहूँगी कि वो कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान हमें सावन में ही मिलता है, या वो कौन से दोष होते हैं जिनका समाधान हमें सावन में ज़रूर करना चाहिए? जी देखिए, अगर हम कुंडली के दोषों की बात करें तो सावन के महीने में कालसर्प दोष का निवारण अवश्य करना चाहिए, चांडाल दोष का निवारण अवश्य करना चाहिए। ये 2 दोष कुंडली के इतने भयंकर और महाभयंकर दोष कहा जाता है इन दोषों को, तो ये सावन के महीने में बहुत जल्दी अपना असर दिखा देते हैं और ये शांत होने के बाद आपको लाभ प्राप्ति करा देते हैं। इससे आगे अगर आप किसी पितृदोष से ग्रसित हैं तो श्राद्ध पक्ष में तो पितृदोष
सेफली किया ही जाता है, लेकिन सावन के महीने में भी अगर पितरों की पूजा की जाए या किसी हमारे ऐसे जो आदमी हमारे व्यक्ति हैं जो परेशान हैं ऊपरी पराई बाधा से और बहुत समय से घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, वो भी आकर के अगर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप या नारायण बलि उसके नाम से करा दें तो निश्चित मानिए कि जीवन में उनके घर में तो क्या 3 पीढ़ी तक, मैं एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, 3 पीढ़ी तक उनके घर में आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, पितृदोष बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज सावन के महीने में विशेष लाभकारी होती है। इन तीनों चीजों का एक समागम है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर 8-10 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर चर्चाएं जब होती हैं तो एक को आप बोलने का मौका देते हैं, एक को नहीं देते, तो वो क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर वो सभा छोड़कर भी जा सकता है। या अगर थोड़ा अच्छा है, मजबूत है, धन धान्य से, ताकत से, तो वो सामने वाले को जवाब भी दे सकता है। यही कारण हमारे ग्रह दोष में भी आता है। जैसे कालसर्प दोष हमारी कुंडली में बना हुआ है। कालसर्प दोष में आपने एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास है और वो आप नहीं कर पा रहे हो, पूजा आप कर रहे हो, आप कोई भी पूजा करते हैं पितरों का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपकी जो पूजा है वो बिल्कुल सफल नहीं होगी। कहते हैं जब तक आपने पितरों की पूजा नहीं की, आप कितना भी पूजा कीजिए, आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। कारण जब आप भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आपने भंडारा लगाया हुआ है और माता पिता घर में भूखे हैं, तो आपका भंडारा कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि जो आपने भंडारा लगाया है वो किसी को लोग आएंगे, भोजन कर जाएंगे, लेकिन आपको उसका 1% लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, घर में माता पिता की इज्जत नहीं है। ऐसे लोग जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी काल पितृदोष बना रहता है, पितृदोष हटता ही नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिन घरों में माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, वो उन घरों में कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने भी धनाढ्य हो, लेकिन मानसिक शांति, शारीरिक शांति आपको नहीं मिलेगी। हमेशा आप डर के साये में जिएंगे जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। तो इसके निमित्त माता पिता की आज्ञा लेकर के सावन के महीने में अपने पितरों की शांति अगर आप कराते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं, फिर विशेष जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश छूट गया है। ऐसे ही दर्शक, यदि आपका भी कई बार कॉल कनेक्ट होती है लेकिन फिर संपर्क टूट जाता है, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो संस्थान के नंबर्स तो लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उन दर्शकों के लिए अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को आप साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए आपको संस्थान के नंबर से कांटेक्ट करना होगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जो आप विशेष जानकारी हमें प्रदान कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप उसी को ही आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर फिर से जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्कार, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। आवाज़ मिल पा रही है आपको? नमस्ते। लगता है हमारा संपर्क इनसे भी किसी कारणवश छूट गया। आचार्य जी, अब मैं चाहूँगी कि आप आज के विषय पे हमें जानकारी प्रदान करें। देखिए, जब व्यक्ति अपने जीवन को आगे चलाता है, सोचता है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो रास्तों में अवरोध पैदा होता ही होता है। लेकिन उस अवरोध को हम किस किस समय कैसे कैसे हटा सकते हैं?
सबसे पहले उस अवरोध को हमें एक पवित्र महीने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे सावन का महीना हुआ, भाद्र पक्ष हुआ, चैत्र हुआ, अर्थात ये जो महीने हैं ये विशेष शुभ होते हैं। मार्गशीर्ष आदि जो ये महीने आते हैं, बैसाख का महीना हुआ, और पो का जो महीना होता है जिसको कहीं कहीं फूस का महीना बोलते हैं, कहीं कहीं मार्गशीर्ष का बोलते हैं, ऐसी जगह पर आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, अशोच जिसको बोलते हैं। और जिस किसी व्यक्ति को विशेष रूप से ये महीने मिल जाएं कार्य करने में तो उनको बेहद लाभ प्राप्त होता है। जैसे इस समय पावन पवित्र सावन का महीना है, आप कोई भी उपाय कराइए, कैसे भी उपाय कराइए, शिव जी का उपाय कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराइए, आप देखिए आपके जीवन में कितना लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब तक नहीं कराओगे तब तक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, सावन की महिमा तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनी होगी कि सावन का महीना बहुत विशेष होता है, और जब यह महीना इतना विशेष है तो ऐसे में इस महीने में किए गए जो उपाय हैं वो क्यों कार्य नहीं करेंगे। तो यदि जीवन में समस्या चल रही है तो बिना देरी किए सावन माह में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, संस्थान से जुड़िए, ऐसे में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए इसी के साथ कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? माधुरी में बात कर रही हूँ। जी माधुरी जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहती हैं? किन के बारे में जानना चाहती हैं माधुरी जी? मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाह रही हूँ। शादी हुई नहीं अभी आपकी? शादी नहीं हो रही है। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 25/11/1993 का जन्म तिथि। ओके, और जन्म का समय? 4:45 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान मुरादाबाद, यूपी का। मुरादाबाद। वैवाहिक जीवन अभी नहीं बना है बेटा, दाम्पत्य सुख अभी नहीं बना है। सुन पा रहे हो? हेलो जी बेटा, देखिए कुंडली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस अवस्था में जो आप बात कर रही थी कि आपका संबंध नहीं हुआ, संबंध आते हैं टूट जाते हैं या बात नहीं बन पा रही है, इसलिए आप परेशान हैं। तो बेटा इसमें देखिए आपको कोई ऐसी बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली में हल्के फुल्के कुछ दोष हैं, उनके कारण ये समस्याएं आपको आ रही हैं। तो आप इन दोषों के बारे में पहले विशेष रूप से जान लीजिए कि लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु है, और बेटा सारे ग्रह एक ही दिशा में विराजमान है। तो एक तो कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है बेटा, इधर राहु के साथ गुरु भी बैठा हुआ है, तो गुरु चांडाल दोष बनाता है बेटा। ये आपको क्रोध आवास अधिक दिलाता है, कार्यों में अवरोध पैदा करता है और मांगलिक कार्यों को भी नष्ट करता है बेटा। जैसा कि आप कह रही हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, इसके लिए बेटा मैं आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य बताऊंगा, वो उपाय आप कर लेना। आप स्नान करने वाला जो जल है ना बेटा, जिसमें आप पानी से स्नान करते हो, उसमें एक चुटकी हल्दी आप अवश्य डाल करके स्नान करें बेटा। 2 केले और थोड़ी सी हल्दी आप लेकर के गुरुवार के दिन कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर या विष्णु भगवान का मंदिर कहीं भी आपको मिल जाए, अगर ना मिले तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जा सकें, क्योंकि राधा कृष्ण का मंदिर तो आपको हर जगह मिल जाएगा और राधा कृष्ण की मूर्ति हर मंदिर में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप वहाँ मंदिर में जा कर के 2 केले और थोड़ी सी हल्दी लेकर के जाएं, हल्दी उनके चरणों में लगाएं और लगा करके अपनी मनोकामना बोल के केले का भोग लगा दें बेटा। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। आप अपने घर आ जाएं, किसी से बीच में बोलना नहीं है, अपने घर आकर के आप प्रसन्नचित होकर अपना काम करें, अपने गृह कार्य में लग जाएं। निश्चित मान लीजिए कि ज़्यादा समय आपके विवाह में नहीं लगेगा, बहुत जल्दी विवाह के योग बनेंगे बेटा। ठीक है बेटा जी, राधे राधे।
तो माधुरी जी, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही जो है आपके विवाह के योग बनेंगे, लेकिन उसके लिए उपायों को आपको उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शक, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, सावन का महीना तो हम विवाह के लिए भी विशेष ही मानते हैं। हम देखते हैं कि इस महीने में 16 सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं ताकि अच्छे वर की प्राप्ति हो या अच्छे वधू की प्राप्ति हो। तो ऐसे में जानना यह चाहूंगी कि क्या व्रत के अलावा भी कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, तो ऐसे में कुछ विशेष उपाय कुछ और किए जाए? जी बिल्कुल। देखिए, सावन के महीना में अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में देरी हो रही है या विलम्ब आ रहा है, तो आप विशेष रूप से इन उपायों को नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये उपाय करने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। 100% आपका काम सफल होगा। करना क्या है, आपको 11 चावल अखंडित लेने हैं। 11 चावल, थोड़ा सा गन्ने का जूस लेना है। ये आपको सोमवार के सोमवार उपाय करना है और प्रतिदिन जो उपाय करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको सोमवार के सोमवार करना है। थोड़ा सा गन्ने का जूस 1 गिलास और 11 चावल लेकर के आप शिव परिवार के पास शिव मंदिर में चले जाएं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, और वहाँ जा कर के आप रुद्राभिषेक ना कर सकें, आपको समय नहीं है या आप किसी कारण नहीं करा सकते, तो आपको वही फल वहाँ प्राप्त होगा। गन्ने के जूस से भगवान भोले पर ओम नमः शिवाय बोल करके गन्ने का जूस चढ़ाएं। जो गन्ने का रस आप लेके गए हैं वो उन पर चढ़ाएं। उसके बाद जो आप 11 दाने चावल के ले गए उनको चढ़ाएं। 7 बेलपत्र के पत्ते लेकर जाएं। पहला बेलपत्र का पत्ता गणेश जी पे चढ़ाएं, दूसरा कार्तिक जी पे, तीसरा माता पार्वती पर और चौथा नंदीश्वर। 3 बेलपत्र जो आपके पास बच गए, क्योंकि 7 आप लेके गए, 4 आपने चढ़ा दिए, 3 बच गए। 3 बेलपत्रों को, एक तो सबसे पहले आप अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, दूसरा शिवलिंग को चढ़ाएं, तीसरा नाग देवता को। ये 7 बेलपत्र आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। उसके अलावा में आप थोड़ी सी घास, दूर्वा जिसको हम बोलते हैं, दूर्वा लेकर के जाएं। 1-2 जो डसी होती हैं वही आप लेकर के जाएं, बहुत है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर्वा लेके जाएं। उस दूर्वा को आप गणेश जी के श्री हाथों में, कर कमलों में आप चढ़ा दें। और जब हाथ में गणेश जी के दूर्वा आप चढ़ाते हो तो गणेश जी को आपने दूर्वा चढ़ाई, सीधे आप नंदीश्वर भगवान के पास आ जाइए और नंदी भगवान के कान में, राइट में, जो सीधा कान होता है, उस कान में आपको क्या बोलना है? अपनी मनोकामना बोलनी है। किस चीज की मनोकामना? शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, जो भी क्यों ना हो, मनोकामना बोल करके अपने घर आ जाइए। आपका निश्चित रूप से आप घर आओगे उससे पहले आपको कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय आपने अभी साझा किया हमारे दर्शकों से आचार्य जी, और भी विशेष उपाय ज़रूर मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जोड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, राधे राधे। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हमारा नाम जी राकेश है जी, मैं फरीदाबाद से बात करूँ, हरियाणा से। राकेश जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, अपने बारे में ही जानना जी। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 10 तारीख 2रा महीना 1990। जन्म का समय? 10:15 सुबह ने। जन्म स्थान? फरीदाबाद, हरियाणा। प्रश्न बताइए भैया, क्या जानना चाहते हैं आप? जी राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे, सुखी रहें। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हमारी परेशानी ये चल रही है कि कोई भी काम काज ना बन नहीं पा रहा जी। काम काज में बड़ी दिक्कत आ रही है गुरु जी। जी बेटा, आपका जो आपने ये डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, इसके माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय लगभग आप 4 साल से बड़े परेशान हो। कोई भी काम में ना तो मन लग रहा। पहले काम कर रहा था मैं किसी ऑफिस में और वो काम भी छूट गया मेरा जी। आप पिछले 3-4 साल से यही चल रहा। जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, आपके कार्यों में कोई अवरोध पैदा जो हो रहा है वो कुंडली के माध्यम से, इधर आपका गुरु भी थोड़ा सा नीच की स्थिति में बैठा हुआ है, इसके कारण भी ये समस्या आ रही है।
इधर आपका मंगल भी आपको परेशान कर रहा है, एलर्जी जैसी समस्या बीमारी आपको दे रहा है, और जो सीनियरों से नहीं बन रही है या कोई परेशानी आ रही है उसके कारण आपको शुक्र और गुरु ये दोनों ही देख रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपका कार्य क्षेत्र मुझे लग रहा है कि बंधवा दिया गया है किसी के द्वारा। जी महाराज। आपके कार्य क्षेत्र का जो दहलीज है या आपके घर की जो दहली है उसको बंधवा दिया गया है, इसके कारण भी ये समस्या आपको आ रही है। बेटा सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप इनके उपाय आप कराइए। एक तो बंधन हटवाइए, जो बंधन आपके कार्य क्षेत्र में हो रहा है जब तक वो नहीं हटेगा तब तक कोई भी कार्य शुभ नहीं होगा। तो पहले तो आप उस बंधन को हटवाइए। दूसरा, आप इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करा सकते हैं तो कराइए, नहीं करा सकते तो अपने घर में या आप कहीं किसी संस्थान में या आप हमारे संस्थान में या हमारे द्वारा आपके घर में आप जैसे भी पूजा पाठ कराना चाहते हैं उस पूजा को हम जो बता रहे हैं उन पूजाओं को आप करा लें, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में जो अवरोध हो रहा है ना बेटा, 1.25 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका कार्य बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच रहा है। 1.25 महीने के अंदर अंदर आपका सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा बेटा। जी महाराज। जी, राधे राधे। तो बिल्कुल राधे राधे। बिल्कुल राकेश जी, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत विशेष उपाय आपसे साझा किए गए हैं अभी इस कार्यक्रम में, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई सवाल है, प्रश्न है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शक, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो ऐसे में आप भी कार्यक्रम से जुड़िए। यह लाइव कार्यक्रम है जिससे जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यहाँ पर कुछ विशेष उपाय जानना चाहूंगी जिसे हर कोई अपने घर में आसानी से अपना पाए इस सावन में। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है या अपने घर में ही उपाय करना चाहता है, सुख शांति के लिए जो मैं ये उपाय बताने वाला हूँ कि आपके घर में बरकत बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सुख शांति हो, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि कच्चा दूध लेकर के तुलसी जी का जो गमला आपके घर में होगा, तुलसी जी का विरवा पौधा आपके घर में होगा, उसके नीचे की मिट्टी को इकट्ठा कीजिए और शिवलिंग बना लीजिए। नहीं बना सकते, एक पारे का शिवलिंग अंगूठे के बराबर आप ले आइए और ला करके आप उस शिवलिंग की पूजा कर दीजिए और फिर आप देखिए आपको लाभ मिलेगा। और विशेषकर थोड़ा सा हरा चारा आप अपनी गाय अपनी हो तो अपनी के लिए तो खिलाते हैं, आप किसी गौ अपने पास नहीं है तो गौशाला में जाकर के अपने हाथ से खिलाएं। तो गाय को अगर आपने हरा चारा खिला दिया और सावन के बुधवार में खिला दिया तो मैं सत्य बता रहा हूं कि धन की कमी आपके घर में नहीं आएगी, गृह कलेश आपके घर में होगा नहीं। छोटा सा उपाय, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, एक छोटा सा उपाय करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपके कार्यों में नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पे बरसेगी। रिद्धि सिद्धि गणेश जी हमेशा आपके घर में वास करेंगे। और इन चीज़ों से विशेषकर आप आगे जाएं तो घर में अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसको थोड़ा सा घर से बाहर उसके लिए जगह बनाएं, तो उससे भी आपको बेहद लाभ होगा। घर के अंदर होगा तो बीमारी कष्ट आपको उत्पन्न होंगे, मिलेंगे, उसको घर से बाहर अपने कोई जगह बना करके रख सकते हैं। लेकिन घर के अंदर कुत्ता अगर रहेगा तो उसमें भी आपको परेशानियां उठानी पड़ेंगी। इन विशेष उपायों को अगर आप अपना लोगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। आपका जीवन लक्ष्य सफल होगा। तो वैसे तो दर्शकों आपको विशेष उपाय अभी बताए गए हैं, इन उपायों को तो आप ज़रूर अपनाइएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि आप एक बार व्यक्तिगत परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि जैसे कि आप बीमार होते हैं तो यूं ही कोई दवाई नहीं खा लेते ना, आप उसके लिए पहले डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं आप वो दवाई खाते हैं। ऐसे ही यदि आपके जीवन में परेशानी है तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाइए और आपकी कुंडली के अनुसार फिर आपको विशेष उपाय बताए जाते हैं। तो उन उपायों को जब
आप करेंगे तो ऐसे में आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बाकी जो विशेष उपाय आज इस कार्यक्रम में बताए गए उन्हें भी आप जरूर अपनाइएगा, आपको लाभ की प्राप्ति तो होगी ही। इसी के साथ साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का, लेकिन जिनका कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया वो कार्यक्रम के बाद संस्थान में जरूर संपर्क करें। चलिए इसी के साथ साथ आचार्य जी आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।